हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वॉल्यूम एजुकेशन एकेडमी। हमारा एक मैथ्स में एक टॉपिक चल रहा था लिमिट। आज उसी में कुछ टॉपिक बचे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट लिमिट। देखिए लिमिट में लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़े हैं मैंने उनकी लिस्टिंग की है। तो देखो लिमिट का कंसेप्ट क्या है। लिमिट में हमने कंसेप्ट देखा था, लिमिट का जो कंसेप्ट था इसमें एक तो ये टॉपिक था कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कैसे देखते हैं, जब फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और ये हो गया लेफ्ट हैंड, मतलब ए के राइट में ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जब इक्वल होगी, सेम वैल्यू आएगी, है ना, 1 and 1, और साथ में फाइनाइट भी आनी चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जब इक्वल एंड फाइनाइट आएगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। या एक लिमिट इन्फिनिटी पे टेंड हो गई, या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है एक लिमिट, या दोनों लिमिट डिफरेंट हो गई तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने लास्ट टाइम किया था। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट है, सेकंड कंसेप्ट है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। तो लिमिट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, तो हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ये हमने कर लिया है। फैक्टराइजेशन मेथड, आपको फैक्टराइजेशन करना है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, 0 by 0 फॉर्म बनती है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, मोस्टली आपको 0 by 0 फॉर्म दिखाई देगी यहाँ पे। रैशनलाइजेशन में भी क्या होगा, 0 by 0 फॉर्म दिखाई देगी। ये वाला टॉपिक भी हमने कर लिया था, फोर्थ टॉपिक एल्जेब्रिक, मतलब लिमिट एक्स, ये टॉपिक था लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है एन ए टू द पावर एन माइनस एन, राइट है। ये टॉपिक हमने कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिफ्थ, लिमिट एट इन्फिनिटी। 6 है टिक्नोमेट्रिक लिमिट। टिक्नोमेट्रिक लिमिट को देखेंगे हम कैसे कंसिडर करते हैं। लिमिट एट नॉन जीरो क्वांटिटी, अभी जीरो पे पढ़ रहे हैं, जब नॉन जीरो आएगा। फिर उसके बाद e टू दी पावर x log 1 प्लस माइनस, मतलब log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स की लिमिट यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करके कैसे आप लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट टॉपिक है लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बाकी एक्सपेंशन तो यूज करनी है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ई टू दी पावर एक्स, ये सब एक्सपेंशन में आ जाता है, राइट। तो देखिए हमने टॉपिक लास्ट वीडियो में कर लिया था, सेकंड भी कर लिया था, रैशनलाइजेशन भी कर लिया था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी वाला भी कर लिया था, एल्जेब्रिक फंक्शन का एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। आज हम टॉपिक देखेंगे लिमिट एट इन्फिनिटी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। राइट है, तो देखिए लिमिट एट इन्फिनिटी पे मैं बताता हूं। लिमिट एट इन्फिनिटी, तो लिमिट एट इन्फिनिटी पे हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई लिमिट ऐसे हो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पॉइंट पे कोई लिमिट हो, और सपोज दैट यहाँ पे कोई फंक्शन है fx अपॉन gx, है ना, और gx तो कंफर्म है कि gx डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जैसे ही आप लिमिट अप्रोच कर रहे हो तो fx भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है और gx भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो ऐसे केस में आपको कैसे रिड्यूस करना है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को, तो आपको क्या करना है, यहाँ से हाईएस्ट पावर को, जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, जब इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, इन टर्म्स ऑफ वाई होगा, टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन एफ एक्स एंड टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन जी एक्स। तो एफ एक्स और जी एक्स में से हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है और आपको 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाना है ना। सपोज दैट एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, और मैंने लिखा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स क्यूब, ऐसा कोई। अब मुझको इस पे लिमिट अप्रोच करनी, तो जैसे ही मैं लिमिट अप्रोच करूंगा तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा, राइट है, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, ये भी इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, ये 1 होगा बट ये इन्फिनिटी पे, तो 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि हाईएस्ट पावर देखो इसमें एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब मैंने कॉमन लिया, तो एक्स क्यूब कॉमन लिया 1। अब एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक्स क्यूब, दैट इज 1 बाय एक्स। यहां से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इधर 1 हो जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में एक्स, 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये हाईएस्ट पावर जैसे ही कॉमन लोगे कैंसिल आउट हो जाएगी बाहर, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। अब लिमिट अप्रोच करोगे तो क्या होगा, 1, इस 1 पे तो लिमिट अप्रोच नहीं होगी, कांस्टेंट है, और इन्फिनिटी जैसे ही अप्रोच करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, 0। जैसे ही यहाँ इन्फिनिटी अप्रोच करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, 0, और ये +1, दैट इज फाइनली 1। तो ऐसे आपको अप्रोच करनी है। कुछ मैं रिजल्ट बता देता हूं, जैसे रिजल्ट देख लेते हैं इन्फिनिटी के। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, और हमारे पास सपोज दैट कोई कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट मतलब k बिलोंग्स टू r, तो कांस्टेंट पे कभी भी लिमिट नहीं लगेगी, वो k ही रहेगा, राइट है।
लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे लिमिट नहीं अप्रोच होगी। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और ये रहा 1/x टू दी पावर n एज्यूम कर लेते हैं और n को मैंने पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया है ना। n कैसा हो गया पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और n कैसा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा है ना, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो x को जैसे ही इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞ आएगा, 1/∞ कितना होगा 0, राइट है। ठीक है चलिए ये टर्म्स है। बाकी इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, सॉरी e रेज़ टू पावर x, अगर e रेज़ टू पावर x होगा इस पे लिमिट लगाएंगे तो e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी आएगा तो ये भी इन्फिनिटी होगा है ना। ये मैंने ग्राफ से लास्ट क्लास में बताया है e टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है। लिमिट x टेंस टू अगर माइनस इन्फिनिटी है और e रेज़ टू पावर x है तो e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा और e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 पे अप्रोच करेगा। तो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट है, इनको आपको ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चंस में हम ट्राई करते हैं इन्फिनिटी वाले। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं लिमिट एट इन्फिनिटी पे, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और ये रहा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब अपॉन ई प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स क्यूब, ऐसा कोई फंक्शन है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गिवन है ना। अब देखिए x की हाईएस्ट पावर देखिए कितना है, a प्लस बी मतलब एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर आ रहा है ना। अभी मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर कराया था, एक्स क्यूब यहाँ भी है तो एक्स क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कॉमन लिया तो इधर क्या होगा a अपॉन जिसके पास नहीं है उसके डिनोमिनेटर में गया है ना। इसके पास कितना x है x, तो डिनोमिनेटर में कितना होगा एक्स स्क्वायर, राइट है। यहाँ पे कितना होगा c बाय एक्स और इधर d, मतलब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से रिड्यूस हो गया। डिनोमिनेटर से भी सेम यही करना है, x के हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है, तो फाइनली क्या होगा e बाय एक्स क्यूब प्लस f बाय एक्स क्यूब, मतलब कितना होगा x और ये रहा g ओनली, राइट है। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, जैसे ही आप लिमिट अप्रोच करोगे तो a बाय इन्फिनिटी मतलब समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा 0, तो ये तो गया 0 फर्स्ट, b बाय एक्स स्क्वायर समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, c बाय ये भी 0 और फाइनली यहाँ कितना बचा है d। इधर अप्रोच करोगे तो कितना होगा 0, इधर अप्रोच करोगे 0, इधर अप्रोच करोगे तो कितना होगा g। तो इधर क्योंकि कांस्टेंट है इन दोनों पे लिमिट ट्राई नहीं होगी तो आंसर कितना आएगा b बाय d बाय g, सॉरी d बाय g, तो इसका आंसर है d बाय g। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट का है आंसर d बाय g। सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन ये रहा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये रहा 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और अप टू सोन n स्क्वायर और सबके डिनोमिनेटर में n क्यूब चल रहा है, n क्यूब और ये रहा n क्यूब, राइट है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना है, इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। ये है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। देखो सबके डिनोमिनेटर में n क्यूब चल रहा है ना, तो बेसिक हम एलसीएम की फॉर्म में लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और n क्यूब मैंने ऐसे लिखा, ये रहा n क्यूब, तो कितना होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और अप टू सोन प्लस n का स्क्वायर, राइट है। ऐसे हो गया क्योंकि n क्यूब कॉमन है सबके डिनोमिनेटर में, ठीक है। देखो ये कुछ किसी का सम होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा n स्क्वायर, तो सिग्मा n स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो इसका सम कितना होता है n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, इसकी वैल्यू होती है, एपीजीपी में आपने पढ़ा होगा। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं डायरेक्टली, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, किसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू सोन n का स्क्वायर, तो n स्क्वायर की वैल्यू सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू होती है, डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो n प्लस 1 और ये कितना होगा 2n प्लस 1 बाय 6 और ये रहा n क्यूब, ये आ गया n क्यूब एज इट इज रखा है। अब देखो n क्यूब डिनोमिनेटर में है, n क्यूब यहाँ बन सकता है, यस बन सकता है, 1 पावर ये रही 1 पावर ये रही 1 पावर कॉमन लेना है, बस कुछ एडजस्ट करना है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n क्यूब हो गया, जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो n तो ऑलरेडी यहाँ पे था तो n 1 लिख लो, चाहे नहीं लिखना चाहते तो नहीं रहने दो, n कॉमन लिया तो 1 और ये रहा 1 प्लस 1 बाय n, राइट है। यहाँ से n कॉमन लिया तो 2 प्लस 1 बाय n, राइट है। चलिए अब फाइनली क्या बचेगा, ये रहा 6 n क्यूब,
हमने n यहाँ से n कॉमन लिया तो 1 बाय n, n कॉमन लिया 2 प्लस 1 बाय n, n क्यूब से n क्यूब की कैंसिल आउट हो गया। अब आप n को इन्फिनिटी टेंड करा दो, इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो 1 प्लस 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा 0 होगा, राइट है। ऐसे ही 2 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा 0 होगा, और इधर कितना होगा 6, तो यहाँ से 1 बचा इधर से 2, मतलब फाइनली 2 बाय 6 दैट इज 1 बाय 3, तो 1 बाय 3 इज फाइनल आंसर, 1 बाय 3 इज फाइनल आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 1 बाय 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या अप्रोच है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 का स्क्वायर 1 बाय 3 का क्यूब और अप टू सॉन 1 बाय 3 की पावर n, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। इन्फिनिटी पे जा रही है लिमिट। देखो ये कोई सीक्वेंस बन रहा है ना, 1 बाय 3, 1 बाय 3 का स्क्वायर, 1 बाय 3 का क्यूब, 1 बाय 3 की पावर 4 आएगी, फिर 1 बाय 3 की पावर n लास्ट है। तो ये क्या बन रही है जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें कॉमन रेशियो जब आप इस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हो तो रेशियो आता है, फिर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके फिर रेशियो आएगा। तो रेशियो इसमें आ रहा है 1 बाय 3, 1 बाय 3 के स्क्वायर को देखो 1 बाय 9 को 1 बाय 3 से डिवाइड करोगे तो 1 बाय 3 आएगा। ऐसे ही 1 बाय 27, 1 बाय 27 बाय 1 बाय 9 तो अगेन 1 बाय 3 आएगा, है ना। तो रेशियो सेम आ गया, कॉमन आ गया, कॉमन रेशियो, इसका मतलब ये जीपी बन रही है। तो ए तो फर्स्ट टर्म होती है, ए होता है 1 बाय 3, आर क्या है, आर भी कॉमन रेशियो है। तो आप पहले जीपी का इसमें सम कैलकुलेट कर लो एन टर्म्स का। तो एन टर्म्स का मैं सम कैलकुलेट करता हूँ। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी तो एज इट इज रखा। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है, मैं लिख देता हूँ साइड पे, ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। बट इसमें आर क्या है? आर 1 से लेस है, ठीक राइट है, आर 1 से लेस है। तो जब आर 1 से लेस होगा तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूले में क्या होता है? ए 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, राइट है। ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि आर लेस, जब ग्रेटर देन होगा तो ये लगाएंगे, आर ग्रेटर देन 1 के लिए ये फॉर्मूला ट्राई होता है। बट आर लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला ट्राई करना पड़ेगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी को एज इट इज रखा, ये रहा, ए की वैल्यू कितनी है 1 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 3 की होल पावर एन, राइट है, और 1 माइनस 1 बाय 3। बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं है कोई प्रॉब्लम। चलो चलते हैं आगे। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये कितना है 1 बाय 3 और 1 माइनस, इसको लिख देते हैं 3 की पावर n, और 1 माइनस 3 कितना होगा जब एलसीएम लेंगे तो 2 बाई 3 होगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 1 बाई 2। तो ये बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये रहा 1 बाई 2, और इधर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर n, राइट। बहुत सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन किया, ए की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, टर्म्स n है तो टर्म्स n ही रहेगी। ए ये रहा 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ऐसे ट्राई किया 1 से 1 बाई 3, इस 2 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 बाई 2। अब लिमिट अप्रोच, अब देखो लिमिट जब अप्रोच होती है ना, तो लिमिट कहाँ अप्रोच होती है? लिमिट होती है n पे, जहाँ n टेंस टू है। तो देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला आप देखिए, सॉरी एक सेकेंड, है ना। एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को नोट डाउन कर लीजिए। रिजल्ट है लिमिट, अगर बोलूं कि n टेंस टू इन्फिनिटी और कोई कांस्टेंट नंबर है a टू दी पावर n, ये क्या है? a बिलोंग्स टू r, है ना, ये नेचुरल नंबर ही ले लो, ज्यादा बेस्ट है। तो अगर a टू दी पावर पे मतलब a टू दी पावर इन्फिनिटी हो गया तो a पे डिपेंड करेगा a का बिहेवियर कैसा है। देखिए अगर मैं बोलूं कि a इज, या पॉजिटिव ले लेते हैं a को, मॉड ऑफ a इज ग्रेटर देन 0, है ना, तो तब ये इन्फिनिटी आएगी। मतलब अगर 1 से बड़ा हो, मतलब 2 की पावर, अगर कोई बोलेगा 2 की पावर इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी, 4 की पावर इन्फिनिटी, 5 की, ये सब क्या होंगे? ये सब इन्फिनिटी होंगे। अगर मॉड ऑफ a लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा, मतलब 1 बाई 2 हुआ, 1 बाई 2 की पावर इन्फिनिटी, 1 बाई 4 की पावर इन्फिनिटी, ऐसा कुछ हुआ, राइट है, तो ये होगा 0। बस ये ध्यान रखना है आपको। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a टू दी पावर n, n की जगह जैसे इन्फिनिटी लगाएंगे तो कांस्टेंट की पावर क्या है, कांस्टेंट कैसा बिहेव कर रहा है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ग्रेटर देन 1 होगा तो इन्फिनिटी जाएगा, लेस देन 1 होगा तो 0 की तरफ मूव करेगा। अब देखिए इसमें ये वाला रिजल्ट यूज करना है, तो 1 बाई 2 एज इट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 बाई 2 कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आया, 1 के साथ अप्रोच किया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 3 की पावर n, राइट है, क्योंकि 1 बाई 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आया 1 पे। अच्छा 1 पे लिमिट अप्रोच करोगे तो n तो है नहीं यहाँ पे, तो 1 आ गया। अब जैसे इस पे लिमिट लगाओगे तो 3 की पावर इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी है, ये बड़ा है,
डिनोमिनेटर में लिमिट शिफ्ट हो जाएगी, तो 3 की पावर इन्फिनिटी मतलब कितना होगा इन्फिनिटी, क्योंकि ए जो है बेस क्या है 3, मतलब सॉरी ए जो है कितना है 3 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो फाइनली कितना आ जाएगा 1/∞ मतलब 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। 1/2 इज करेक्ट आंसर। तो फाइनल आंसर है हमारा 1/2। 1/2 इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सॉल्व किया हमने इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं साइड में। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x, एक सेकेंड, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और ये रहा x + 1 की पावर 10 प्लस x + 2 की पावर 10 और आई थिंक अप टू सॉन ये x + 100 जा रहा है, x + 100 की पावर 10 अपॉन और ये रहा x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना। अब देखो अगर इसमें आप x इन्फिनिटी लगाओगे ना तो इन्फिनिटी की पावर 10 आ जाएगा, इन्फिनिटी की पावर 10, इन्फिनिटी की पावर 10, फिर इन्फिनिटी की पावर 10, लास्ट तक इन्फिनिटी की पावर 10 जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करनी है x की हाईएस्ट पावर को आप कॉमन ले लो। तो हाईएस्ट पावर कैसे कॉमन ले, देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं x की पावर यहाँ से कॉमन लूंगा तो जब पावर कॉमन आएगी तो x की पावर 10 आएगी, इधर से भी x की पावर 10 कॉमन, आगे से भी, तो मैं लेता हूँ x की पावर 10 मैंने कंप्लीट से कॉमन ले लिया है ना, थोड़ा एक स्टेप कम कर लेते हैं। x की पावर 10, x की पावर 10, x की पावर 10, कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5, लास्ट कहाँ तक है 100 तक। 100 टर्म से आपको x की पावर 10 कॉमन लेना है, x कॉमन लेना है बट पावर के साथ आएगा x की पावर 10, तो x कॉमन लिया तो दैट इज 1 + 1/x की पावर 10, राइट है। फिर इधर कितना होगा 1 + 2/x की पावर 10 और फाइनल कितना होगा, फाइनली ये बचेगा 1 + 100/x, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, कितना होगा +1 + 100/10 की पावर 100/x की पावर 10, ये कंप्लीट टर्म्स हो गए। अच्छा डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लेते हैं, इसमें बहुत सारे टर्म्स है 1 2 3 4 है ना, अप टू 100 x की पावर 10 कॉमन लिया तो इधर कितना होगा 1 + 10 की पावर 10/x की पावर 10। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम क्रिएट करा था देखो वो चला गया, x की पावर 10। अब आप लिमिट अप्रोच करो, अब आपको लिमिट अप्रोच करनी है, तो लिमिट अप्रोच करोगे तो क्या होगा आंसर, देखो आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ 0 और 1 की पावर 10 तो 1 हो गया, राइट है। 2/∞ फिर 0, 1 की पावर 10 फिर 1 हो गया, ऐसे ही 1 + 3/x होल पावर 10 वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब 3/x कितना होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। तो अप टू सॉन ऐसे ही टर्म्स क्या होगी, लास्ट वाली जो टर्म्स है 100 टर्म्स वहां भी 1 बचेगा क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 1 की पावर 10 मतलब फाइनली 1 आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर से देखते हैं, डिनोमिनेटर में जब x की पावर 10 आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 तो 1 बचेगा। अच्छा देखिए 1 + 1 + 1 प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 100 है ना, तो 1 कितनी बार ऐड होगा 1 × 100 और नीचे तो 1 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 × 100 मतलब फाइनली इसका आंसर आ गया 100, तो इसका आंसर आ गया 100। तो ये लिमिट एट इन्फिनिटी के क्वेश्चन है, कैसे ट्राई करने हैं हमने कुछ क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल से डिस्कस कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा लास्ट टाइम हमने कुछ फॉर्मूले कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे एक्सपोनेंशियल के, लॉगरिथम के, कुछ टॉपिक बचे भी होंगे तो उसके कुछ एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूलों के साथ, फॉर्मूला है रिजल्ट। ठीक है, जैसे ये सब 0 पे है, नॉन 0 पे नहीं है, नॉन 0 पे आपको केवल x टेंस टू a मिलेगा, है ना। फटाफट से देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1/x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जाती है 1 पे। आप LH रूल भी लगा सकते हो, सब 0/0 पे चल रही है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में आप लास्ट वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने ये डिस्कस किया है। लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1/x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जाती है log a पे। आप इसको ध्यान भी रखिए फॉर्मूले, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - b⁻x/x, इसकी वैल्यू होती है log a/b। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + x/x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जाती है 1 पे। आप LH रूल लगा के भी इसको वेरीफाई कर सकते हो, राइट है। अगर जिनको फॉर्मूले लर्न नहीं हो रहे तो LH रूल ट्राई करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। फिफ्थ है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 - x/x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जाती है -1 पे। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 - x/-x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जाती है 1 पे।
लिमिट एक्स टेंस 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन माइनस एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जाती है -1 पे। देखिए 4 केसेस हैं, 1, ये 4, 5, 6 और 7। अगर 1, देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स मतलब दोनों का साइन सेम है तो 1 पे जा रही है। साइन सेम का मतलब नेगेटिव नेगेटिव है तो 1 पे जा रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो 1 पे जा रही है। साइन अगर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो -1 पे जा रही है। बड़ा इजी है। ये तो केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 8 लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जाती है n a टू द पावर n माइनस 1 पे, राइट है। केस 9 लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर m माइनस ए टू द पावर m अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस ए रेज टू पावर n, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जाती है m बाय n a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, चलिए और कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू 0, देखो जैसे आप अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 है साइन एक्स अपॉन एक्स, जब आप लिमिट ट्राई करोगे तो ये होगा साइन 0 बाय 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, तो 1 पे कैसे गई, है ना। क्वेश्चन ये है कि 1 पे कैसे गई। जैसे जैसे x 0 की तरफ टेंड करे तो साइन x भी 0 की तरफ टेंड करेगा, तो आप इसमें LH रूल लगा लो। LH रूल लगा लेते हैं। LH रूल लगाओगे तो क्या होगा, साइन एक्स का क्योंकि 0 बाई 0 जा रही है तो लिमिट एक्स टेंस साइन एक्स का 0 डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो जैसे ही आप कॉस 0 लगाओगे तो कितना होगा, कॉस 0 1, तो 1 पे गई। या एक एक्सपेंशन होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस अप टू सॉन। लर्न करना बड़ा इजी है। ऑड पावर चल रही है 1 3 5 7, जितनी पावर उतनी फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। क्यूब फैक्टोरियल 3 5 फैक्टोरियल 5 7 फैक्टोरियल 7, ऑल्टरनेट साइन प्लस माइनस ये लगा के आप कर लो इसको, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, लिमिट एक्स टेंस 0, ये सीरीज मैंने लगा दी, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और ये नेगेटिव अप टू सम, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म तक चलती है और डिनोमिनेटर में x है, तो x को आप कॉमन ले सकते हो। कुछ कॉमन आ रहा है, लीस्ट पावर x कॉमन आया, x कॉमन आया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 और अप टू सॉन, और डिनोमिनेटर में क्या है, x है, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट। अब लिमिट लगाओ x को 0, तो जैसे ही x को 0 ट्राई करेंगे तो यहाँ भी x अवेलेबल है, यहाँ भी x अवेलेबल है, आगे भी x अवेलेबल होगा, सब जगह x, मतलब x यहाँ से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक है, तो 1 को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स कैसी होगी 0, तो फाइनल आंसर आ गया 1। तो एक्सपेंशन से यूज कर सकते हो आप, राइट है। बाकी बेस्ट अप्रोच है आप LH रूल, बेस्ट अप्रोच है, सबसे बेस्ट अप्रोच है LH रूल। LH रूल ध्यान रखिए, बेस्ट है, राइट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे ये है कि लिमिट एक्स टेंस 0 tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, बट ध्यान रखना, देखिए एंगल अपॉन एंगल होना चाहिए, जितना एंगल ऊपर उतना ही एंगल नीचे होना चाहिए, और उसकी लिमिट 0 टेंड करनी चाहिए, साइन x अपॉन x, राइट है। अब देखिए ये जो कंसेप्ट है ये है नॉन जीरो लिमिट पे, सेम ही कंसेप्ट है बट नॉन जीरो पे, लिमिट एक्स टेंस टू 1। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करा देता हूँ, ये कंसेप्ट इन दोनों में से एक कर लेते हैं, जैसे 12 देख लेते हैं। अब लिमिट x टेंस टू a है और ये साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 पे। देखो इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें, ये नॉन जीरो है ना, तो नॉन जीरो में आपको ऐसे ध्यान रखना, लिमिट x टेंस टू a, तो x माइनस a कहाँ जाएगा, 0 पे टेंड करेगा, मतलब a को उधर नेगेटिव में लिया है ना। इसको आप h एज्यूम कर लो, किसको एज्यूम कर लो, x माइनस a को मैंने h एज्यूम कर लिया, राइट है। तो इसका मतलब x टेंस टू a था तो x माइनस a टेंस टू 0 था, और x माइनस a को क्या एज्यूम कर लिया, h, दैट इज h टेंस टू 0, और इधर कितना हो गया साइन h, क्योंकि x माइनस a को h एज्यूम किया, और डिनोमिनेटर में भी h हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय h कितना होगा 1, एंगल अपॉन एंगल, जितना एंगल ऊपर है उतना एंगल नीचे है, और देखो उसकी वेरिएबल की लिमिट कहाँ 0 टेंड कर रही है, 0 पे टेंड कर रही है, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी 1, 10 भी सेम एज इट इज होगा, राइट है। 14 देख लेते हैं, फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं इनका, सॉरी, है ना। 14 में क्या है, 14 थोड़ा सा देखिए कंसेप्ट हल्का सा चेंज है, लिमिट x टेंस टू 0 और इधर आ गया साइन 1 बाय एक्स, और इसको अगर मैं 1 बाय एक्स लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x को मैं 1 बाय एक्स लिख सकता हूं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अगर 1 बाय एक्स को मैं लेट 1 बाय एक्स को मैंने h एज्यूम कर लिया, a भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं 1 बाय एक्स को, है ना, तो इसका मतलब h 1 बाय एक्स को मैंने h एज्यूम कर लिया। अगर h इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, यहाँ पे मैंने x को इन्फिनिटी रखा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा, h के इक्विवेलेंट होगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा 0,
तो फाइनली कंडीशन कितनी आ गई, जब x इन्फिनिटी है, जब x इन्फिनिटी टेंड करेगा, जब x को इन्फिनिटी टेंड करना है तो h कहां टेंड करेगा, 0 पे, दैट मीन h टेंड्स टू 0, राइट है। अब साइन 1/x को मैंने क्या एज्यूम किया है, h एज्यूम किया है, तो साइन h, और नीचे भी कितना आ गया h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एंगल अपॉन एंगल कितना होगा 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। इसके बाद देखिए 15 रिजल्ट है, 15 भी सेम अप्रोच का है। 15 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सेम वही होगा tan 1/x, और इस x को नीचे ले आए तो 1/x, फाइनली वैल्यू कितनी आ गई 1, एंगल अपॉन एंगल, इसको कन्वर्ट कर लेना आप, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको देख लेते हैं। 16 रिजल्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये रहा 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1। हम इसको ना बाइनोमियल एक्सपेंशन से यूज करते हैं, या तो आप LH रूल लगा लो या तो बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स की पावर n का बाइनोमियल एक्स, 1 प्लस nx अपॉन फैक्टोरियल 1, राइट है, n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे ही चलता रहेगा अप टू सोन n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो वो यूज कर लेते हैं यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू 0 इस पे यूज कर लिया, 1 प्लस nx अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल। वैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन आप 2 ही टर्म्स यूज करो तो बेस्ट है, आगे कोई कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, बट 1-2 टर्म्स में दिखा देता हूँ अप टू सोन। और ये रहा जैसे ही क्लोज होगा इसके बाद -1 है ना, और ये रहा x, +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। अब कुछ कॉमन आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ फर्स्ट सेकंड, और इसके बाद देखिए यहाँ भी nx होगा, यहाँ भी nx होगा, यहाँ भी nx होगा, मतलब n तो है, x की पावर 1 2 3 4 5 ऐसे, तो nx कॉमन ले लिया, nx कॉमन लिया, इधर बचा 1, nx कॉमन लिया तो इधर क्या होगा n माइनस 1 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना। तो चलिए, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर इज x, x से x कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए जैसे ही हमने x कॉमन लिया तो सेकंड टर्म में x कंटेन है, थर्ड टर्म में भी x होगा, फिर उसके बाद भी x होगा, तो क्या जैसे ही आप x को 0 ट्राई करोगे, जैसे आपने x को 0 ट्राई करना है तो क्या दिखाई दे रहा है, x को 0 ट्राई करने पे n एज इट इज, और ये रहा 1 प्लस ये वाली टर्म 0, आगे भी टर्म 0, आगे भी टर्म 0, है ना, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो फाइनली वैल्यू कितनी आएगी n, ये है भाई। बाकी इसको LH रूल से भी आप ट्राई कर सकते हो, LH रूल से करेंगे तो सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, LH रूल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। LH रूल से भी मैं दिखा देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये रहा 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन x, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है, s बन रही है, x को 0 रखोगे 1 की पावर n कितना होगा 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे तो 0 ट्राई हो रहा है ना, डिफ्रेंसिएशन 1 का 0, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा n 1 प्लस एक्स की पावर कितना होगा n माइनस 1, दोबारा डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1 प्लस एक्स का 1 का 0 x का 1, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1, राइट है। अब x को आप 0 ट्राई करो, x को जैसे ही 0 ट्राई करेंगे तो 1 प्लस 0 1 और 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर n माइनस 1 कितना होगा, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा n, राइट है, तो फाइनली वैल्यू आ गई n, तो ये रिजल्ट है ना। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए 17 रिजल्ट जो है, 17 जो रिजल्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स, इसकी वैल्यू ये प्लस है, इसको प्लस कर लीजिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 और ये रहा माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होगी माइनस n, ठीक है। सेम एज इट इज करना है, आप LH रूल ट्राई कर लो या बाइनोमियल एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हो, कुछ एक्सपेंशन याद भी होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे e टू दी पावर x log 1 प्लस एक्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया sin x cos x tan x, है ना, sin cos tan आपको हो, e टू दी पावर x हो, log 1 प्लस एक्स हो, और a रेज टू पावर x का भी एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, राइट है। अब अभी ये रिजल्ट मैंने इन्फिनिटी वाले में आपको बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू दी पावर x, जब बेस जो है ना, बेस दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर होगा, दैट मीन्स कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। अच्छा एग्जैक्टली 1 बनेगा तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस बन जाएगा ना, एक फॉर्म है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे आगे, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी,
राइट है। चलिए, तो a जब लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा, मतलब 1/2, 1/3 है ना, तो तब वैल्यू कैसे आएगी, 0 आएगी। तो ये रिजल्ट है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इनके बिहाफ पे। अभी जो हमने रिजल्ट डिस्कस किए हैं इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से। ये 4 क्वेश्चंस हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 पावर x माइनस 1, और ये कितना है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1, राइट है। अब देखिए मैं कोशिश करूंगा कि LH रूल ना ट्राई करूं, है ना। LH रूल वैसे ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही आएगा। आप रिजल्ट यूज करो, है ना। तो रिजल्ट यूज करने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 पावर x माइनस 1। पहले तो मैंने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे fx अपॉन gx में, लिमिट x टेंस टू 0 और ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1। अब देखो हमने 2 रिजल्ट अभी पढ़े थे, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे x से यहाँ डिवाइड किया और x से यहाँ डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट रिजल्ट था लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है log a, राइट है। एक रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट ये था लिमिट x टेंस टू 0 बाइनोमियल एक्सपेंशन का, अभी क्या था 1 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है n, है ना। ये प्रूविंग भी बताई थी मैंने इसकी। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, a मतलब दैट इज log a, log a मतलब log 2, ठीक है। अब देखिए इसकी सेम फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, 1 प्लस एक्स n n, है ना, -1 x x, है ना, तो n आएगा। n का मीनिंग क्या होगा, सॉरी n का मीनिंग मतलब 1/2, है ना, n होगा, डिनोमिनेटर में n आएगा, तो n है यहाँ पे 1/2, तो ये 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो 2 log 2, तो आंसर कितना आ गया 2 log 2, खत्म, फिनिश। अब LH रूल लगाते तो 1-2 लाइन लग सकती थी, बट आपको अगर रिजल्ट यूज है पता है तो आप यूज कर लो फटाफट से। चलिए सेकंड पे चलते हैं, सेकंड रिजल्ट पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम अप्रोच का है, लिमिट x टेंस टू 0 और ये रहा √x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ x प्लस 1, इस टाइप का। तो जैसे ही आप इसमें लिमिट ट्राई करोगे, जैसे ही लिमिट ट्राई करोगे तो 0/0 बन रहा है, यस 0/0 बन रहा है ना। जैसे ही आप 0 को √1 कितना होगा 1 माइनस 1 इज 0, लॉग x को 0 log 1 0, तो मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है। या तो आप LH रूल लगा लो, बट मैं रिजल्ट यूज करूंगा, लिमिट x टेंस टू 0, और मैं इसको लिख लेता हूं 1 प्लस एक्स टू दी पावर, कैसे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1, ऐसे मैंने स्प्लिट कर दिया, लिमिट x टेंस टू 0 और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, राइट है। यहां भी मैं सेम अप्रोच लगाता हूं, x से यहां डिवाइड किया, x से यहां भी डिवाइड किया। देखो ये तो अभी आपने जस्ट अभी डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, है ना, तो इसका आंसर तो क्या होगा 1/2। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होता है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर होता है 1, ये 1 पे जाती है लिमिट जब दोनों सेम होता है ना। मैंने क्या था बोला था log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, log 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स 1, log 1 प्लस एक्स अपॉन माइनस एक्स माइनस 1, है ना, तो 1 पे गया, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 1/2, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी अप्रोच लग सकते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, देखो ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 4 टू दी पावर x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन साइन एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू लॉग 1 प्लस 3x, और लिमिट x टेंस टू 0। देखो जैसे लिमिट x टेंस टू 0 रखोगे आप, तो 4 की पावर 0 1 होगा, किसी फाइनाइट नंबर की पावर 0 तो 1 होता है, a टू दी पावर मतलब 4 की पावर 0 माइनस 1 माइनस 1 0 0 बन गया, है ना। यहाँ 0 करेंगे साइन 0 0, log 1 0 0 आ रहा है, 0/0। तो मैं इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, लिमिट 4x माइनस 1 का होल क्यूब, ऐसे कर लिया। इधर भी अलग अलग तीनों में लगा लेते हैं, क्योंकि लिमिट का नेचर होता है साइन एक्स स्क्वायर बाय 4, इधर किया इनटू लिमिट x टेंस टू 0 और ये रहा log ऑफ 1 प्लस 3x, ऐसे मैंने अलग अलग लिया। अब देखिए आपने इस वाले केस में कौन सा केस लगेगा, यहां लगेगा a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, कब लगेगा जब लिमिट x टेंस टू 0, ये कहां जाता है log ऑफ a पे। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया था, यस कर लिया था, है ना। अब ये फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, इसके बाद एक लिमिटिंग प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ क्या होगा साइन x बाय एक्स, ये कहाँ जाएगा, ये भी 1 पे जाएगा। इसके बाद
लिमिट x टेंस टू 0 और ये कितना होगा log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी कहाँ जाएगा, ये भी 1 पे। तो ये तीनों डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने हैं आपको, डायरेक्ट रिजल्ट। अब देखो इसमें LH रूल लगाओगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हर जगह LH रूल लगाना भी फायदेमंद नहीं रहता। सॉरी, एक सेकेंड है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, लिमिट x टेंस टू 0। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 टू दी पावर x माइनस 1 का होल क्यूब है, इसका मतलब ये 3 बार है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसके ब्रैकेट के अंदर ले गया, ब्रैकेट के अंदर मैंने x को शिफ्ट किया, है ना। ब्रैकेट के अंदर x को शिफ्ट किया तो x कैसे शिफ्ट हुआ होगा, पावर 3 लेके, राइट है। इसका मतलब x क्यूब से मल्टीप्लाई x क्यूब से डिवाइड करना है, राइट है। चलिए लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर बाय 4, तो एंगल अपॉन एंगल बनाना है, इसके नीचे कोई एंगल तो है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड और एक्स स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई, राइट है। इधर भी सेम ही अप्रोच लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 और ये रहा लॉग ऑफ 1 प्लस 3x। तो 1 प्लस 3x मतलब x की फॉर्म क्या है 3x, तो 3x से मल्टीप्लाई 3x से डिवाइड, राइट है। अब देखिए जो बॉक्स के अंदर है उनकी वैल्यू, ये जो बॉक्स के अंदर है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये लिमिटिंग वैल्यू कहाँ जाएगी, ये वाली वैल्यू, इसका रिजल्ट होगा डायरेक्ट। ये भी लिमिटिंग वैल्यू रिजल्ट पे जाएगी, ये भी लिमिटिंग वैल्यू रिजल्ट पे जाएगी, है ना। तो बचा क्या है, देखो बचा हुआ क्या है इसमें, तो पहले ये तो x की पावर 3 है, पहले आपको ये 3 भी, ये x भी कैंसिल आउट करने हैं, तो 0/0 फॉर्म बनेगी। x क्यूब यहाँ पे है, ये कैंसिल आउट, देखो x की पावर 1 और x स्क्वायर गया। इधर से क्या बचा है 3, इधर से 4, इधर से 3, इधर से 4, देखते हैं देखो जो जो बचा हुआ है, इधर से 4, इधर से 3, तो जो 4 है घूम के ऊपर आ जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा 4/3 स्टार्टिंग में। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहां पे जाती है, मैंने बोला था लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x log a पे जाता है, तो a की पोजीशन पे कौन है 4 और पावर कितनी है 3, तो ये जाएगा log 4 कंप्लीट की पावर 3, क्योंकि 3 बार आएगा, पावर 3 है, ये सिंगल पावर है तो log a है, अगर डबल स्क्वायर होता तो पावर log a का होल स्क्वायर। अच्छा इसकी वैल्यू कहां जाएगी लिमिटिंग वैल्यू, अगर ध्यान रखिए अगर x टेंस टू 0 जा रहा है ना। अब बोलोगे सर एंगल अपॉन एंगल, तो एंगल तो चेंज हो गया। अगर x टेंस टू 0 आ रहा है तो सपोजिट मैं बोल रहा हूँ, जैसे 2x भी कहाँ जाएगा 0 पे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे x टेंस टू 0 है तो x स्क्वायर बाय 4 भी 0 पे ही टेंड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ x टेंस टू 0 तो 2x टेंस टू 0 या x स्क्वायर बाय 4 टेंस टू 0, ठीक है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये तो हमने लिख लिया 4a का log 4 का होल क्यूब और ये वैल्यू आ गई 1। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं बोल रहा हूं कि x टेंस टू 0 जा रहा है ना, तो 3x भी टेंस टू 0 होगा, तो कैसा फील आ रहा है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहां जाएगी 1 पे, ये भी 1 पे गया, ये भी 1 पे गया, है ना, और इसकी वैल्यू हमने लिख ली x क्यूब से। तो फाइनल आंसर कितना है, इसका जो फाइनल आंसर है यही है, क्या है 4/3, जो अभी लिखा है मैंने 4/3 log ऑफ 4 इस कंप्लीट का होल क्यूब पावर 3, ये इसका फाइनल आंसर, राइट है। अच्छा क्वेश्चन था, काफी रिजल्ट लग गए, बट ये है कि रिजल्ट बेस्ड था, अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई क्वेश्चन बचा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख लेता हूं, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर साइन x माइनस 1 अपॉन साइन x, ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर साइन x माइनस 1 अपॉन साइन x, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा देखो कुछ ये फील हो रहा है अभी, जैसे अभी किया था बिल्कुल, लिमिट x टेंस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस इसकी वैल्यू 1, सॉरी log a, है ना, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x log a। तो ऐसा कब होगा, देखो जैसे आप x को 0 कर रहे हो ना, अगर यहाँ 0 कर रहे हो तो x को 0 किया तो ये x 0 हो गया, मतलब x की जगह 0, तो ऐसा कुछ फील होना चाहिए कि अगर हम x को 0 करेंगे तो sin x भी 0 जा रहा है, मतलब इफ x टेंस टू 0 sin x ऑल्सो टेंस टू 0। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो आप sin x को x की तरह फील करोगे, मतलब a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू इज नथिंग log a, ठीक है। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि sin x 0 पे टेंड करा, अगर sin x 0 पे नहीं जाता तो तब पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 पावर x प्लस 1 अपॉन x इंटू 10x। चलिए मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन तो देखो करना ही पड़ेगा क्वेश्चंस में, है ना, डायरेक्टली तो अप्रोच लगेंगे नहीं कहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 10 की पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 5 पावर x प्लस 1 अपॉन x इंटू 10x। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लिमिट तो अप्रोच करो ही करो, है ना। तो जैसे ही मैं लिमिट अप्रोच कर रहा हूँ, देखो ये 1 आया, ये 1 आया, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, है ना, ये तो 0 बन गया। 10x मतलब 0 इंटू 10x 0 आ गया। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म बन गई। या तो LH रूल लगा लो या तो रिजल्ट लगा लो। तो आई थिंक रिजल्ट बेस्ट लग रहे हैं इसमें। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x को लिख लो 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x और प्लस 1 एज इट इज, और x इंटू 10x को एज इट इज रखो, x इंटू 10x। ठीक है, 10x को मैंने लिख लिया 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x और प्लस 1। अब देखो कुछ कॉमन, हमें कुछ कॉमन बनाना पड़ेगा। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है दोनों से, इन दोनों से, फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से कॉमन आया 2 पावर x, 2 पावर x कॉमन आया तो 5 की पावर x माइनस 1। इन दोनों से कुछ कॉमन आया -1, तो ये क्या हो गया 5 की पावर x माइनस 1, और इधर क्या बचा है x इंटू 10x, x इंटू 10x बचा हुआ। ठीक है, अगेन देखो अब पेयर वाइज फैक्टराइजेशन तो हो ही गई। 5 की पावर x माइनस 1 ये रहा, और ये रहा 2 की पावर x माइनस 1 ये रहा, है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया पोर्शन। x इंटू 10x को एज इट इज रखा। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट, fx अपॉन gx है, तो लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो गया 5 पावर x माइनस 1, और इधर भी क्या हो गया, इधर भी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 2 पावर x माइनस 1, राइट है। चलिए स्टार्टिंग से लिख देते हैं, हाँ, अपॉन ये कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये रहा x इंटू 10x। अब देखिए इसमें रिजल्ट अगर लगाना है तो कुछ किसी चीज की कमी है ना, तो उसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट यूज करना है डायरेक्टली तो वो फॉर्मेशन करनी पड़ेगी डायरेक्ट रिजल्ट की। तो करता हूं मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और देखो ये 5 की पावर x माइनस 1, तो मैंने क्या किया x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, साथ में x से मल्टीप्लाई भी कर दी। लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, और इधर x से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, राइट है। लिमिट x टेंड्स टू 0, चलो x को एज इट इज यहाँ भी कर लेते हैं 10x और ये रहा अपॉन x इंटू x। ठीक है, 10x के साथ मैंने अपॉन x और मल्टीप्लाई बाय x तो ऑलरेडी था। देखो x ये रहा। अब ये तो रिजल्ट बनेंगे, है ना, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x लॉग a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x लॉग a, जो बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट वाले की वैल्यू आएगी log 5, सेकेंड वाले की वैल्यू आएगी log 2, राइट है। अब ये लिमिट लगाने से पहले आपको x को कैंसिल करना है। ये x और x मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर बन रहे हैं, और ये x स्क्वायर कैसे कट हुआ, ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x, ये वाला x कैंसिल आउट हो गया। इस पे लिमिट लगी log 5, इस पे लिमिट लगी log 2, tan एंगल अपॉन एंगल, tan थीटा अपॉन थीटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो कितना होगा 1। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, log 5 इंटू log 2। इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, है ना, आगे कैलकुलेशन नहीं होगी। log 5 इंटू log 2 इज फाइनल आंसर। ओके, तो रिजल्ट अप्रोच वाले क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन से देखते हैं, एक और क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए करते हैं इसको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर। LH रूल से भी आप कर सकते हो, है ना। 0/0 फॉर्म दिखाई दे रही है। जैसे ही आप x को 0 ट्राई करोगे 1 and 1 2 2 minus 2 0 0/0, है ना। बट मैं कोशिश करूंगा इसमें LH रूल, क्योंकि LH रूल के क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर लेंगे, हम रिजल्ट यूज कर लें, है ना। तो रिजल्ट यूज करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 मैं कैसे करता हूँ, e रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर x माइनस, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आप LH रूल ट्राई नहीं कर पाते, डिफ्रेंसिएशन करना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो आप रिजल्ट यूज करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 1 अपॉन ई रेज टू पावर x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर,
राइट है। चलिए इसको मैंने वन ई रेस टू पावर माइनस एक्स को 1/e⁻x। अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, जब एलसीएम लेंगे तो e रेस टू पावर 2x होगा प्लस 1 माइनस 2 e रेस टू पावर x होगा e रेस टू पावर x, यस होगा e रेस टू पावर x। और नीचे क्या होगा, e रेस टू पावर x और x स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अब इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, ऊपर कुछ फॉर्मूला बन रहा है, यस फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, देखो e रेस टू पावर x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस का 2ab मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है e रेस टू पावर x। अब थोड़ा सा और मैनिपुलेशन कर लो, कैसे मैनिपुलेशन कर लें, स्क्वायर के साथ लिख लेते हैं, कैसे, e रेस टू पावर x माइनस 1/x कंप्लीट का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, एक साथ कन्वर्ट कर दिया, और इनटू में 1/e⁻x। अब जैसे इस पे लिमिट अप्रोच करोगे ये कितना होता है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस 1/x, ये कितना होता है 1, ये 1, और यहाँ लिमिट लगा दो तो e रेस टू पावर 0 कितना होगा, ये भी 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो फाइनल आंसर इज 1, फाइनल आंसर इज 1। आई थिंक ये क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन थे इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो ये दोनों के दोनों कंप्लीट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ अब एक नेक्स्ट फॉर्म बची है, पहले मैं आपको फॉर्म बता देता हूं, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी। थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से देखिए, 1 टू द पावर इन्फिनिटी कैसे आएगा, है ना, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। सपोज दैट ऐसी कुछ फॉर्म है, लिमिट x टेंड्स टू a और इधर fx और इधर है होल पावर gx। फंक्शन की पावर फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, फंक्शन की पावर फंक्शन है। अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे लिमिट x टेंड्स टू a जा रहा है, तो ये जो fx है ना, fx, ये fx जो है fx टेंड्स टू 1, fx 1 पे टेंड कर रहा है, राइट है, x टेंड्स टू a तो fx 1 पे टेंड कर रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे x टेंड्स टू a हो रहा है तो gx जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो फाइनली ये अगर ये कंसिडर हो गया तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी ये केस बन जाएगा, ये केस बन जाएगा। अगर लिमिट x टेंड्स टू a है, fx की होल पावर gx है, तो x टेंड्स टू a है तो fx 1 पे टेंड कर रहा है। सपोज इट, एक जनरलाइज फॉर्म बना दी मैंने, x टेंड्स टू a है और gx इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म से ये फॉर्म भी होती है। तो अब कैसे किया जाए, कैसा किया जाए, अगर ऐसा कुछ होगा तो देखो इसका रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट क्या है, इसको नोट डाउन कर लेना, रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू a, सॉरी एक सेकेंड, कैसे होगा ये, हाँ e टू द पावर पे लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 और इनटू में gx। आप इस रिजल्ट को ध्यान रखिए, जब भी ऐसा कुछ होगा तो इस ऐसे कन्वर्ट कर लेना है आपने, fx अपॉन fx होल पावर gx को e रेज़ टू पावर पे लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx। प्रूविंग की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा केस है, ठीक है, एक केस ही है। अब कुछ रिजल्ट हैं इसके भी आप पे, उनको देखते हैं। इसके बाद है इसी के कुछ रिजल्ट हैं। सपोज दैट ऐसा कुछ केस हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x और इस कंप्लीट की पावर 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसा कुछ हो 1 प्लस kx और इस कंप्लीट की पावर 1/x, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और ऐसा कुछ हो 1 प्लस 1/x होल पावर x, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ हो 1 प्लस लैम्डा अपॉन x होल पावर x। देखिए चारों केस सिमिलर हैं, सब में 1 की पावर इन्फिनिटी केस बनता है ना। जैसे ही आप x को 0 करोगे यहाँ 1 होगा और यहाँ पे कितना होगा 1 की पावर इन्फिनिटी, बट इसका आंसर e होता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में कुछ k आ गया तो k टू दी पावर e की पावर k, ठीक है। अच्छा ये भी वही केस बन रहा है, देखो जहाँ x था वहाँ 1/x हो गया, 1 प्लस 1/x होल पावर x, तो 1 की पावर इन्फिनिटी ये भी बन रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी ये भी e आएगा, है ना। यहाँ एक्स्ट्रा आ गया लैम्डा तो e टू दी पावर लैम्डा,
ठीक है, इनकी प्रूविंग करना चाहो आप कर सकते हो, बट वैसे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, लॉग लेके आप कर सकते हो। अगर ये प्रूविंग करानी है तो मैं करा देता हूँ। बट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाय एक्स ई होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर पे कांस्टेंट आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स की होल पावर एक्स है तो ये भी ई होगा। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लायर है तो ई टू द पावर लैम्डा आ जाएगा, जो भी कांस्टेंट होगा। के और लैम्डा क्या है यहाँ पे, के बिलोंग्स टू आर, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है। और लैम्डा भी क्या है यहाँ पे, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर। चलो एक केस में डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज दैट फर्स्ट वाला केस इन्फिनिटी वाला देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये है 1 प्लस 1 बाय एक्स और इसकी कंप्लीट की पावर एक्स। ठीक है, अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखें तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी बन रहा है, बट हमें इसे रिड्यूस करना है 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, लेट ए एज्यूम कर लेता हूँ। ए एज्यूम किया लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये रहा 1 प्लस 1 बाय एक्स होल पावर एक्स और इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। ठीक है, अब देखो ये वेरिएबल है और इसकी पावर भी वेरिएबल है, तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो ऐसा कौन सा मेथड है जो वेरिएबल स्टार्टिंग में आ जाए, है ना, मल्टीप्लाई में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब नेचुरल लॉग। तो टेकिंग लॉग ए, अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग लिमिट से अंदर चले जाता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये रहा लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स और होल पावर एक्स। ठीक है, लॉग ए एज इट इज रखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स स्टार्टिंग में आ गया, पावर प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग m टू दी पावर n इज इक्वल टू कितना होगा, n log m। ये ट्राई कर लो आप, है ना, तो ये ट्राई करेंगे तो कितना होगा, log 1 प्लस 1 बाय एक्स, ये ट्राई किया। अब इसके बाद क्या होगा, log a को एज इट इज रखा और इधर क्या चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, और इसको मैंने लिख दिया log 1 प्लस 1 बाय एक्स और इसको भी मैंने 1 बाय एक्स लिख लिया, x ही हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ, 1 बाय एक्स कहाँ जा रहा है, 1 बाय एक्स, एक्स को इन्फिनिटी लगेंगे, 1 बाय एक्स मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो log 1 होगा, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है ना। बट ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा जैसे हमने ये पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा, है ना। वहाँ इन्फिनिटी था, यहाँ पे वहाँ 0 था, यहाँ इन्फिनिटी है। या आप ऐसा कर सकते हो 1 अपॉन एक्स को h एज्यूम कर लो, है ना, बट आपको ये कंसेप्ट आनी चाहिए ताकि डायरेक्टली आप यूज करो। 1 बाय एक्स को h एज्यूम किया, अब आपने 1 बाय एक्स को जब h एज्यूम किया है तो log कितना हो जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन एच, राइट है। अब लिमिट किसकी टेंड करिए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा, देखो इसकी जगह इन्फिनिटी रखा, ये रहा h, तो h कहाँ रहा है, 0, इसका मतलब h भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिटिंग वैल्यू चेंज कर दी हमने, है ना, लिमिट h टेंड्स, तो log 1 प्लस एच अपॉन एच, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये रिजल्ट दे रहा है 1, रिजल्ट है 1, log a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब log की प्रॉपर्टी फिर दोबारा, बेस e है, हमें log को रिमूव करना है तो एंटी log, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, बेस की पावर पे कन्वर्ट हो जाएगा, बेस की पावर, बेस कितना है a, e मतलब नेचुरल log, तो a टू दी पावर 1, तो फाइनल आंसर इज e। तो a जो था हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स इस कंप्लीट की पावर x, इसकी वैल्यू कितनी है, e, ये हमने प्रूव कर दिया। बाकी सारे केस ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल केस है। आप रिजल्ट याद रखिए, ज़्यादा बेस्ट है, बेस्ट अप्रोच है, रिजल्ट याद रखिए। चलिए, तो ये हमने चारों केस डिस्कस कर लिए, इन चारों केस को आप देखना, लर्न कीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये रहे चारों केस, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, लिमिट ऑफ द फॉर्म बेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है, एग्जाम में आता है, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, थोड़ा स्पीडी हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये रहा a रेज टू पावर x प्लस b रेज टू पावर x प्लस c रेज टू पावर x अपॉन 3 और कंप्लीट की पावर 2 बाय एक्स, ए बी सी पॉजिटिव है, ये तो गिवन है ना। जैसे x को 0 लगाओगे 1 1 1 1, 3 बाई 3 1 और ऊपर कितना आएगा 2 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी केस बन रहा है ना। तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी बन रहा है, ये fx है, ऊपर gx है,
तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, e टू दी पावर पे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, तो a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x प्लस c टू दी पावर x अपॉन 3 माइनस 1 और इंटू जी एक्स मतलब 2/x। ठीक है, ये एफ एक्स है, e टू दी पावर पे चल जाता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं आगे। e टू दी पावर पे तो चल ही रहा है कंसेप्ट, लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा 3 एलसीएम ले लेते हैं, b टू दी पावर x प्लस c टू दी पावर x माइनस 3 और अपॉन में 3 और इंटू 2/x। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट लगाया। e टू दी पावर पे कंसेप्ट चल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0। -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 3 टाइम्स, एक कन्वर्ट कर लिया ऐसे, a टू दी पावर a रेज टू पावर x माइनस 1, राइट है, b रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस c रेज टू पावर x माइनस 1, राइट है, ये ब्रैकेट में। और डिवीजन में क्या चल रहा है 3 और इधर क्या चल रहा है 2। अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई में तो है, x को ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे x ये रहा और 3 इधर 2/3, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई में है तो आप कर सकते हो ऐसा। अब लास्ट कंसेप्ट क्या होगा, लिमिट e रेज टू पावर पे लिमिट x टेंस टू 0। अब अलग अलग ब्रेक कर लो, a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x ऐसे कर सकते हैं, प्लस b रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस c रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये 2/3 मल्टीप्लाई में, राइट है। अब क्या होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा x टेंस टू 0 मत लिखो, ई पे लिमिट देखो, ये जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे, इधर भी जाएगी लिमिट, फिर इसके बाद इधर लिमिट जाएगी, फिर इधर लिमिट जाएगी, तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है लॉग ए, ये क्या होगा लॉग बी और ये होगा लॉग सी, और 2/3 पे तो लिमिट अप्रोच नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट है। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, लॉग ए फर्स्ट वाला इंटू सॉरी प्लस है प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, और ये इंटू में या स्टार्टिंग में लिख लेते हैं 2/3, है ना, या तो स्टार्टिंग में लिख लो या मल्टीप्लाई में ये e टू दी पावर पे चल रहा है। अब e टू दी पावर पे 2/3 log a प्लस log b प्लस log c, तो ये क्या हो जाएगा log abc, राइट है। अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log आर्गुमेंट की जो पावर होती है ना, उसको स्टार्टिंग में लिया था तो वापस भी ले जा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा log abc और इस कंप्लीट की पावर 2/3। अब एंटी लॉग प्रॉपर्टी ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बेस ही है, तो फाइनल आंसर कितना है इसका abc और इस कंप्लीट की पावर 2/3, कंप्लीट की पावर 2/3, डन। तो फाइनल आंसर इज एबीसी कंप्लीट की पावर 2/3। चलिए आई होप आपको समझ में आया हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट से पहले थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड कंप्लीट की पावर 2/x ई क्यूब e टू दी पावर 3, देन द वैल्यू ऑफ a, b, a एंड b की वैल्यू बतानी है आपको, है ना। तो सबसे पहले लिमिट अप्रोच करो। देखो जैसे ही मैं x को 0 ट्राई करूंगा, ये दोनों 0 हो गए, 1 बच गया, तो 1 इधर बचा। जैसे ही x को 0 ट्राई करेंगे तो 2/0 इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी केस बन गया। तो सिंपल सी बात है, fx और gx से आप अप्रोच लगाओ। कैसे अप्रोच लगाएंगे, लिमिट e टू दी पावर पे जाएगा, e टू दी पावर पे लिमिट x टेंस 0 और इधर क्या होगा 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर माइनस 1, मतलब fx माइनस 1 और इंटू में gx, इंटू में 2/x और गिवन है e क्यूब, राइट है। ये और ये कैंसिल आउट हुआ, e टू दी पावर पे लिमिट x टेंस टू 0, कुछ कॉमन आ रहा है फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से x कॉमन आया तो कितना हो गया a प्लस कितना होगा a प्लस बी एक्स और मल्टीप्लाई में 2/x। इससे फायदा क्या हुआ, x से x कैंसिल आउट हो गया और राइट हैंड साइड में चल रहा है e टू दी पावर 3, x से x कैंसिल। अब आप लिमिट लगा लो, तो लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, जब लिमिट यहाँ पे लगाएंगे तो a पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब x को 0 करेंगे तो ये हो गया 0, है ना, और वैल्यू बची है 2, यहाँ पे 2 भी तो बचा मल्टीप्लाई में। a पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट ट्राई नहीं होगी, x की जगह 0 रखेंगे तो है ही नहीं x, इधर x को 0 किया तो 0, यहाँ पे 2, इधर कितना बचा है e टू दी पावर 3। अब इधर आ क्या रहा है, फाइनली इधर आ क्या रहा है, इस साइड आया e टू दी पावर 2a और इधर आया e टू दी पावर 3, तो कंपेयर कर लेंगे तो 2a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू कितना होगा 3/2, a की वैल्यू। अब देखो इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये हो गई कि b तो कैलकुलेट ही नहीं हुआ, तो b की वैल्यू कैसे करेंगे, तो a की वैल्यू अगर 3/2 है, b कैलकुलेट नहीं हुआ, इसका मतलब जब भी ऐसा कुछ हो कि b रिड्यूस हो जाए, b की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाओ, b एलिमिनेट हो जाए, तो आप लिखोगे b बिलोंग्स टू r, मतलब b कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है
है ना, किसी भी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड होगा, राइट है। तो a इज इक्वल टू 3/2 एंड b बिलोंग्स टू r, एनी रियल नंबर, राइट है। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है आई होप। देखिए मैं एक बार क्वेश्चंस को लिख लेता हूं। यह है क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 और ये चल रहा है sin x अपॉन x और इस कंप्लीट की पावर sin x अपॉन x माइनस साइन x, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कोई फंक्शन है। तो जैसे ही x को 0 ट्राई करेंगे हम, देखो ये fx है और ये gx है, जब इस पे ट्राई करेंगे तो ये तो भाई आपको पता है लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x कहाँ टेंड करता है, 1 पे टेंड किया, है ना। अब जब x 0 करेंगे तो sin 0 0 होता है, sin 0 0, यहाँ कितना आ रहा है, जब डिनोमिनेटर में ट्राई होगा तो कितना होगा, x माइनस 0 माइनस साइन 0, तो ये क्या बनेगा, 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला केस बनेगा, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अच्छा बोलोगे यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं तो 0/0 बन रहा है, 0/0 नहीं करेंगे इसको, हम कोशिश करेंगे कि पहले डिनोमिनेटर को हम ट्राई कर लें, ठीक है। चलिए तो इसका अप्रोच क्या है, e टू द पावर पे लिमिट x टेंस टू 0 fx माइनस 1 मतलब sin x अपॉन x माइनस 1 इंटू जी एक्स, और जी एक्स क्या होगा, sin x अपॉन x माइनस साइन x इंटू जी एक्स, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। e टू द पावर पे लिमिट x टेंस टू 0, x आप एलसीएम ले लो तो कितना होगा, sin x माइनस x अपॉन x, और इधर क्या होगा sin x अपॉन, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो sin x माइनस x। अब आप लोग समझ गए होंगे मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा है, लिमिट x टेंस टू 0, इधर से क्या बचा है sin x ऊपर से बचा है, और इधर क्या बचा माइनस, और ये रहा माइनस x, ठीक है। तो sin x अपॉन x पे लिमिट लगेगी, कितना आएगा, 1 आएगा, sin x अपॉन x पे लिमिट लगेगी 1 आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -1, तो e टू द पावर -1 मतलब 1 अपॉन e, 1 अपॉन e, 1 अपॉन e, राइट है। तो इसका आंसर है 1 अपॉन e, राइट है। ये भी हमने कर लिया। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अगर कुछ बचा है तो स्टूडेंट आज हमने लिमिट के सारे टॉपिक, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ये लिस्टिंग भी मैंने आज की थी आज तो, और कुछ क्वेश्चंस भी किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो भी किए। लिमिट ऑफ द फॉर्म लास्ट टॉपिक किया 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो लिमिट का कंसेप्ट आज खत्म होता है, आज टॉपिक खत्म होता है लिमिट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को, एंड थैंक यू सो मच।